बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम अपना क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। आई होप सो कि आप इस एक्सरसाइज को भी बड़े अच्छे से जो है वो ग्रैस्प कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। और ये स्टेटमेंट जो है, जो बुक में दी गई है, उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ भी हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स किक्स। यहाँ पर जो बुक है उसमें लिखा हुआ है हॉर्स रिक्स, जबकि इसका कोई मीनिंग जो है वो नहीं है। ये जो है वो किसी बीमारी का भी नाम नहीं है और इसका मीनिंग भी कोई नहीं बनता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो सही वर्ड है हॉर्स किक्स। एक रिसर्चर था, वो डेटा इकट्ठा कर रहा था कि घोड़े की जो किक है उससे कितनी डेथ हुई है रशियन आर्मी कोर्स में। तो ये जो वर्ड है ये हमारे पास है कोर, और इसमें पी साइलेंट है। तो रशियन आर्मी कोर्स जो हैं उनको वो जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था, और उसने एक डाटा कलेक्ट किया कि कितने ऐसी आर्मी पर्सन्स हैं कि जो घोड़े की किक लगने से जो है वो क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर बुक में जो है वो क्रॉप्स लिखा हुआ है, जो कि किसी भी तौर पर जस्टिफाई जो है वो नहीं होता है। तो आर्मी कोर को वो देख रहा था, आर्मी कोर्स को वो चेक कर रहा था, रशियन आर्मी को, और उसने डाटा कलेक्ट किया कि घोड़े की किक लगने से कितने जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हुई है ओवर 2 इयर्स, 2 सालों में। द टेबल इज एज फॉलोज, और नीचे जो टेबल दिया गया है उसकी मदद से हमने क्या करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है इस डाटा की। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। उसने ये देखा कि 60 कोर्स ऐसे थे जिनमें कोई डेथ नहीं हुई, डेथ रेट 0 था। जबकि 50 कोर्स ऐसे थे कि जिनमें एक-एक सोल्जर की डेथ हुई थी। 87 कोर्स ऐसे थे कि जिनमें 2-2 सोल्जर जो हैं वो 2 सालों में घोड़े की किक से जो है वो फौत हुए। जबकि 40 कोर्स ऐसे थे जिनमें 3 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। 32 कोर्स में 4 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, 15 कोर्स में 5 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, और 10 कोर्स में 6 सोल्जर जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो अब हमने क्या करना है कि इस जो टेबल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो तो हमें पता है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना ये जो टेबल है उसको हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर जो है वो हमने नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो इस कॉलम में लिख दी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो फ्रीक्वेंसी है कोर्स की वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 60, 50, 87, 40, 32, 15 और 10। तो टोटल उसने 294 कोर्स जो थे आर्मी के, उनका डाटा कलेक्ट किया था। अब स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, ये भी बेसिकली जो है वो प्रोबेबिलिटी ही है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी प्रोबेबिलिटी ही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी ही है तो फिर इसको एक डिफरेंट नाम देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम इसलिए दिया गया कि अब हमें जो टोटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो दी गई हैं। तो अगर किसी डाटा में हमें टोटल फ्रीक्वेंसीज़ दी गई हों, हमें बताया गया हो कि ये हमने जो इवेंट करना है वो एग्ज़ैक्ट इतनी दफ़ा करना है, तो अब जो प्रोबेबिलिटी हमें हासिल होगी वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कहलाएगी, तो हम उसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पे डिवाइड कर देंगे कि हमने वो इवेंट कितनी दफ़ा दोहराया था। तो यहाँ पर ये जो n है वो समेशन f के इक्वल है। तो हम इस फार्मूला को यूँ भी लिख सकते हैं कि f ओवर समेशन f। यानी कि जो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे, समेशन फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हासिल
हो जाएगी। तो चलते हैं जी, जो 0 डेथ्स हुई हैं 60 कोर्स में, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखेंगे, यानी 60 को हमने रखा ऊपर, और जो हमारे पास टोटल था समेशन एफ था, उसको हमने रखा नीचे, और इसको डिवाइड कर देना है। ये कट जाएगा 6 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/49। तो ये जी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है कि ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिकली एक अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी को शो करती है कि जो अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी है, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो 10/49 है। यानी कि 49 में से 10 टाइम्स जो है, ये 10 ऐसे कोर्स हैं 49 में से, कि जिनमें से अगर यानी 49 कोर्स हों, उनमें से 10 ऐसे कोर्स थे कि जिनमें जो डेथ रेट था वो 0 था। नहीं जी, अब हम इसी तरीके से चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कोर्स की तादाद दी गई है वो 50 है। इसको 50 को हम डिवाइड करेंगे समेशन एफ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/147। ये कट जाएगा 2 पे कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 25/147। ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है इस वाले ग्रुप की। इस वाली जो लाइन है हमारे पास ग्रुप की, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन की तरफ, और यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ कोर्स दिए गए हैं वो है 87। तो अब हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो 87 को समेशन एफ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 29/98। जी, तो ये हमारे पास आप इसको जो है वो काट के देख सकते हैं, ये 3 पे जो है वो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29/98। लें जी, अब हमने ये जो हमारे पास लाइन है जिसमें 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 3 डेथ्स हुई हैं और 40 कोर्स ऐसे थे, तो अब हमने उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे 294 पे, तो ये भी 2 पे कट सकता है, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 20/147। यानी कि अगर हमारे पास टोटल कोर्स जो हैं, आर्मी कोर्स जो हैं, वो 147 होते, तो उनमें से 20 कोर्स जो हैं वो ऐसे थे, ऐसे होंगे कि जिनमें कैजुअलिटी होने की यानी डेथ होने की रेशियो जो है वो 3 है पर कोर। नहीं जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लाइन की तरफ। वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कोर्स दिए गए हैं 32, तो ये फ्रीक्वेंसी 32 है, इसको हमने समेशन एफ पे डिवाइड करना है। तो 32 को 294 पे डिवाइड किया, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है 16 डिवाइडेड बाय 147। लेकिन स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे वाला जो हमारे पास कॉलम है उसमें सॉरी जो रॉ है उसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 15। उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या समीशन एफ पे डिवाइड करना है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने समीशन एफ पे डिवाइड किया, 15 को हमने डिवाइड किया 294 पे, तो ये आ गया हमारे पास 5/98। चूंकि ये कट जाएगा 3 पे, 3 5s are 15 and 3 98s are 294, तो ये आ जाएगा 5/98। तो ये भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है इस रॉ की। अब हम नेक्स्ट रॉ की तरफ चलते हैं जहाँ पर 6 डेथ्स हुई हैं और वहाँ पर जो नंबर ऑफ कोर्स हैं वो हमारे पास 10 है। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे समेशन एफ पे, तो 10 डिवाइडेड बाय 294 हो जाएगा, तो काट के ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 147। तो ये हमने तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली हैं। हमारे पास जितने भी कोर्स थे, हमने उन तमाम की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात तो स्टूडेंट्स आपने और भी याद रखनी है, अगर हम इन तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करें तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा, या 1 के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें
तो आंसर जो है वो 1 से बड़ा नहीं होगा और प्रोबेबिलिटी पे भी हम जानते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 100% हो, तो हमारे पास वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।